दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 5 और मिनिस्टर नंबर 7 के बारे में। तो देखिए ये लोग कैसे होते हैं। किंग नंबर 5 का मतलब क्या है? अगर हमारा जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है तो किंग नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 5। 14 है, 1 + 4 = 5। 23 है, 2 + 3 = 5। अब हमने किंग नंबर निकालना समझ लिया। मिनिस्टर नंबर क्या होता है? मिनिस्टर नंबर अगर हम टोटल अपनी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी डिजिट आ रहे हैं तो अगर हम उसको ऐड करते हैं, उसका जो टोटल आता है, अगर वो 7 आ रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। उसका मिनिस्टर नंबर क्या है? 7। किंग नंबर से मतलब क्या होता है? किंग नंबर हमारी जो नंबर हमें मिलता है, जैसे हमें 5 का अंक इस समय मिला तो सारी बुध की ऊर्जा हमारे साथ रहेगी। ये नंबर 100% हमारे लिए काम करता है। दूसरी बात ये, मिनिस्टर, किंग किससे अपनी एडवाइस लेता है? मिनिस्टर। जब भी आपके कोई मन में बात चल रही होती है, आप किससे पूछते हो? स्वयं अपने से पूछते हो। ये है आपका मिनिस्टर नंबर, जैसे हम सलाह लेते हैं। हर व्यक्ति के आगे दो रास्ते होते हैं, ये करूं या ये करूं, तो वो आपको एडवाइस कौन करता है? अंदर की, जो कहते हैं ना, कुछ अंदर से मैंने एडवाइस करा, पूछा, मेरे अंदर की आवाज आई, तो वो मिनिस्टर है हमारा। 80% ये हमारे लिए वर्क करता है। कारण क्या है? हम एडवाइस मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसकी ठीक लग रही है बात हमें या नहीं, ये डिसीजन किसका है? मेरा अपना है। अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लें, 5 नंबर की एनर्जी क्या है? बुद्ध की ऊर्जा। सारे के सारे लोग बुद्ध की ऊर्जा चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? बुद्धि हमारी तेज हो। 5 नंबर वाले क्या है? लोगों को जोड़ना, मतलब एकदम कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से। इनके बोलने का ढंग बहुत शानदार होता है। एक अच्छे कलाकार होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, अपनी बात को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना जानते हैं ये। दूसरी बात ये कि किसी भी तरीके का कोई भी समय इनके ऊपर आ जाए, ऊपर हो नीचे हो समय, लेकिन खुद को बाहर निकाल कर कैसे लाना है, इनके पास ये कला होती है। अकाउंट्स में अच्छे होते हैं। वैसे हर व्यक्ति का अलग अलग कार्य क्षेत्र होता है। आप बुद्ध की जितनी भी चीजें कहोगे, जैसे व्यापार की बात हो, लेन देन की बात हो, या फिर किसी भी प्रकार का मित्र बनाना हो, ये हमेशा सोचेंगे मेरे लिए ये अच्छा है, मतलब लाभकारी है या नहीं। इनकी मित्रता इस टाइप की मित्रता नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं कि जी वो मेरा बड़ा मित्र है। लेकिन ये हर चीज में कहीं ना कहीं बुद्ध का व्यापार, जिसमें कहते हैं ना प्लस माइनस, जरूर देख लेते हैं कि इसके साथ रहने से मुझे अच्छा लगता है, लोग मुझे कैसे देखते हैं, इस तरीके की बात इनके पास होती है। मतलब एक तराजू वाली बात, जैसे बुद्ध होते हैं ना, बुद्ध वाला उनका नेचर क्या है? इसको बात करने से मुझे प्रॉफिट है या लॉस है, ये मेरा मित्र है, अच्छा है या बुरा है, ये सारी चीज बुद्ध के अंतर्गत आती है। तो ये जो थोड़ा सेल्फिशनेस होता है ना, अपने प्रति सोचना। दूसरी बात ये कि ये लोगों को बहुत कुछ देना भी चाहते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ गेन भी ये लोग करना चाहते हैं। तो ये हमारी है बुद्ध की ऊर्जा। अगर हम लोग बात करते हैं केतु की, केतु है कट। 5 और 7 की जब भी हम बात करते हैं, जब केतु के बारे में, इसके पास क्या है? केवल धड़ी धड़ है, मतलब सोचने की क्षमता यहां नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बहुत सारी चीजों में मैंने आपको बोला कि ये अपने दोस्तों में भी ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति ठीक है या गलत। अब केतु का जो ये मिनिस्टर है, केतु है, केतु क्या सोचता है? केतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचता है, बुद्ध व्यापारिक दृष्टिकोण से सोचता है। तो ये दोनों जो चीजें आप यहां देख रहे हो, इसलिए क्या हो जाता है? दोस्ती में कट लग जाता है। क्यों लग जाता है? अगर वो दोस्त इनके लिए, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, अगर वो दोस्त इनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो वो कट हो जाएगा। केतु क्या एडवाइस देते हैं? केतु एडवाइस देते हैं, मेरे बचपन का दोस्त है, आज अगर वो गरीब है और तेरे पास इतना पैसा है तो उसकी हेल्प कर दे। तो ये क्या सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इस तरीके की बात जब ये ज्यादा मनन करते हैं तो उसकी हेल्प कैसे करेंगे? बिना मीडिया के, बिना किसी के निगाह में आए, चुपचाप से जाके कुछ ना कुछ हेल्प कर देंगे। ये ना पता चलेगा कि मतलब इन्होंने अपने दोस्त की हेल्प करी है। तो इस तरीके की इनकी नेचर कब होगी? जब ये थोड़ा सा केतु के कनेक्शन में होंगे, मतलब उसकी बात को सुनेंगे। अन्यथा क्या होता है? अन्यथा तो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ व्यापारिक बुद्धि वाले लोग होते हैं और अपने जीवन में लगातार लगातार ऊंचाई पे चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। बहुत कम, जब ये जवानी में होते हैं तो आप समझो कि बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, सब कुछ है, लेकिन केतु की ऊर्जा है ना, तो कहीं ना कहीं इनको
बहुत सारी चीजों के बीच में रोकती है, रुको थोड़ी देर अपने लिए मेडिटेशन करो, कुछ ऐसा करो, कुछ वैसा करो। तो जब ये थोड़ा सा एक रुख लेते हैं ना आध्यात्म की तरफ, इनका पूरा जीवन चेंज हो जाता है, इनका दर्शन चेंज हो जाता है। ये किस तरीके के लोग हैं, इन्हें ये समझ बहुत जल्दी, जैसे कहते हैं ना, सामने वाले को देखते ही समझ लेना कि व्यक्ति कैसा है, ये कहां से आ रही है चेतना, ये केतु देता है इनको। एक व्यक्ति हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, ये इनको पहले ही पता चल जाता है। लेकिन बात क्या है, बात क्या है कि ये इनकी बात कितनी सुन रहे हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इनके पास एक शक्ति है कि मेरे सामने वाला प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, सब केतु इनको बता देता है कि ये मतलब ही है, ये है। तो फिर ये कहते हैं मुझे भी तो अपना मतलब सीधा करना है, तो फिर वो बुद्ध की ऊर्जा में चले गए। लेकिन अगर केतु की बात करते हैं, केतु इनको एडवाइस एकदम प्योर देते हैं। और जब ये जीवन के 45-50 साल की अवस्था को पार कर लेते हैं, तो इनका सोचने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो चुका होता है, समाज को देखने का दृष्टिकोण इन लोगों का बिल्कुल चेंज हो गया होता है। ये सोचते हैं कि जब मैं 25 साल का था और जो तूने आज काम किया किसी ने, और मैं जब ये काम करता तो मैं कितनी आगे होता। मतलब ये पावर है जब इनका मिनिस्टर नंबर इनके साथ जुड़ता है। जुड़ने का मतलब भावनात्मक रूप से जब इनके साथ जुड़ता है और ये केतु के ऊपर ध्यान देते हैं, तो क्या होता है, केतु इनको नई से नई रिसर्च की ओर ले जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कट, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई ना कोई ऐसी मानसिक बीमारी या कुछ बहुत सारी चीजें इनके साथ जुड़ जाती हैं, तो ये इन चीजों का भी इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी सर्जरी और ये सारी चीजें भी जुड़ी हुई हैं। मतलब केतु मतलब एक धारदार हथियार, कोई ना कोई शरीर पे निशान आ जाना, कहीं एक्सीडेंट इस टाइप का हो जाना कि कुछ नई मतलब चीजों को ऐड करना शरीर में, रॉड डल गई या इस टाइप की बातें भी इनके साथ होती रहती हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इनको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो उससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, यह है मनोज बाजपेयी, जिनको आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ है 23/4/1969। अब हमें सबसे पहले निकालना क्या है, किंग नंबर। तो हमने किंग नंबर कैसे निकाला, 2+3 करके इनका किंग नंबर निकाल दिया। मिनिस्टर नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी डिजिट हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन सबको हम क्या करते थे, प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हमने कह दिया कि इनका जो मिनिस्टर नंबर है 7 और सबको टोटल करा तो आया 25, और 25 2+5 = क्या हो गया, 7। तो कलाकारी में देखो बुद्ध की सारी ऊर्जा ये यूज करते हैं। और इनकी जो एक्टिंग है, इनकी जो कलाकारी है, आपने कभी देखा कि इसके अंदर केतु की गहराई भी है। इनके अंदर क्या है, केतु की गहराई लिए हुए हैं। मतलब किसी भी चीज में, किसी भी रोल में उसको सोचना, समझना, उसमें ढल जाना, ये बहुत कम एक्टर्स में आपको दिखता है। कलाकार क्या है, बुद्ध कलाकार है, लेकिन जो गहराई चाहिए, जो गहराई कलाकार में होनी चाहिए, वो 5 और 7 में आपको देखने को मिलेगी। और एक अद्भुत चीज आपको ये दिखेगी कि इन लोगों को ये जरूर पता रहता है कि देखो ऐसा है, जो काम आज मैं कर रहा हूं वो लोगों के समक्ष किस प्रकार से मेरी भूमिका को रखेगा। लोग क्या करते हैं, केवल पैसे को लेकर पागल हैं और पैसों के लिए सारे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो केतु की ऊर्जा जुड़ती है, तो ये चीज भी आपको, मतलब गहराई, इनके डिसीजन में आपको एक गहराई दिखेगी। अब हम लोग बात करते हैं काजोल की, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपके सामने 5/8/1974। और अगर हम लोग देखते हैं, किंग नंबर 5 आ गया और 7 आ गया। काजोल से आप लोग अच्छे से परिचित हैं, किंग नंबर, मिनिस्टर नंबर आपने निकालना बता दिया। देखिए, अगर हम इनके लिए बात करते हैं कि 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर लेकर आए, तो वो 6 है। अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 और 7 पर है, तो मुझे क्या चीज चाहिए, 6 नंबर की ऊर्जा चाहिए, मतलब शुक्र की एनर्जी चाहिए। अगर मेरा नेम और मतलब इस पर आ जाए, या मोबाइल नंबर का टोटल हमारा 6 पे आ जाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी हमें देखना होता है कि क्या हम 6 नंबर को उपयोग में ला रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। नहीं तो कभी कभी हम लोग ये भी करते हैं कि हम 1 नंबर की एनर्जी भी इस पूरे कॉम्बिनेशन को देते हैं। तो होता है, कहाँ कहाँ हम लोगों को क्या प्रयोग करने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल कॉमन नंबर की बात करते हैं, तो 6 नंबर की ऊर्जा
इनके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इन लोगों को किस क्षेत्र में जाना चाहिए? हर उस क्षेत्र में जाना चाहिए जहां बारीकी का काम हो। मतलब आप एक अच्छे अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। देखिए बात को समझिए, हमारे पास बुद्धि बहुत तेज है, बढ़िया, और उसके अंदर जो उसको तेज करने का काम कौन करता है? केतु। तो ऐसे सारे काम जहां पर डीप जाकर कुछ ना कुछ रिसर्च करना हो, जैसे हम बहुत सारी मैथमेटिक्स की गणनाएं करते हैं, तो कहां पर करते हैं ये सब? हम कहाँ? कॉमर्स वाली लाइन में करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स में हम लोगों के लिए अच्छा क्षेत्र बनता है। और जितने भी तरीके के मैंने कलाकारी तो आपको बता ही दिया, एक्ट्रेस वगैरह सब इसके अंदर आते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बुद्ध के सारे काम, लेन देन, व्यापार, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो ये सब काम आप लोगों के लिए हैं। किसी भी होटल में आप काम कर सकते हो, किसी भी सर्जरी, जहां पर भी सर्जरी वगैरह होती है आप वहां काम कर सकते हो, उसके मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं, बहुत सारे काम इनसे संबंधित होते हैं। अगर मैं इन दोनों के कलर की बात करता हूं, अगर हम कलर के ऊपर जाते हैं तो व्हाइट कलर ऑफ एनर्जी सबसे बेस्ट कलर ऑफ एनर्जी इनके लिए मानी जाती है, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग ये देखते हैं कि कौन से कलर हमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, तो देखिए हम लोगों को इस समय अगर देखते हैं तो ब्लू कलर को इस समय हमें यूज नहीं करना चाहिए ज्यादातर, इन वाले नंबर्स को। तो आज के लिए इतना ही, सारी चीज मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।